पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम किरदार। मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया जोश जज्बे से मनाया जा रहा। आज के दिन पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने अपने से 3 गुना बड़ी भारतीय फ़िज़ाइया की कमर तोड़कर इसे इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पाक फ़िज़ाइया ने 2 रोज़ में भारतीय फ़िज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारों को तबाह किया। जंग सितंबर के दौरान पाक फ़िज़ाइया के हवाबाजों ने दिन रात परवाज़ें जारी रखी। शाहीनों ने एक ही दिन में भारत के बेशतर हवाई अड्डों पर हमले करके उन्हें नकारा बना दिया। कराची में राशिद मिन्हास शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास के मज़ार पर फूल रखे फातिहा ख्वानी की। जंग सितंबर के हीरो MM आलम 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने वाले शाहीन। इस रिकॉर्ड के बाद उन्हें लिटिल ड्रैगन का लक़ब भी दिया गया और उनका नाम तारीख में अमर हो गया। MM आलम का 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने का रिकॉर्ड आज भी नाकाबिले तस्खीर। वज़ीर आज़म का पाक फ़िज़ाइया की लाजवाल कुर्बानियों और पेशावराना महारत को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, 7 सितंबर 1965 के दिन फ़िज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत की तारीख रकम की। MM आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। पूरी कौम को पाक फ़िज़ाइया पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक फ़िज़ाइया ने कम वसाइल के बावजूद जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़िज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। फ़िज़ाइया का नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाक फ़िज़ाइया 7 सितंबर मुल्क भर में तमाम PAF बेसिस पर यौम शहदा के तौर पर मना रही है। दिन का आगाज कुरान खानी के बाद एक पुरवकार तरीके से हुआ। तकरीब में 1965 और 1971 की जंगों के शहदा और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लाजवाल कुर्बानियां देने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। ISPR एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए वो कुछ किया जो आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल है। पाक फ़िज़ाइया खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर और दीगर शोबों में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई सलाहियत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जिला मोहम्मद में खवारजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। खवारजी कार्रवाई में खवारिज 4 खुदकुश बमबार मतूबा नुकसान पहुंचाने से पहले ही मारे गए। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर की सुबह 4 खवारिज के एक ग्रुप ने मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए कैंप में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खवारिज वासदेर जहन्नुम कर दिए गए। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मोहम्मद में हमले की कोशिश को नाकाम बनाने पर पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन। कहा, पाक फौज के जवानों ने कैंप पर हमला आवर होने वाले 4 खुदकुश खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क के दुश्मन को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। गैर मुल्की शय पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निमटने के लिए अवाम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को तक़वियत दी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए इस सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से घर भेजा। साबिक हुकूमत ने फितना और खवारिज के लिए सरहदें खोली। दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब से खिताब।
वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े इकदाम उठाने का फैसला। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियां खत्म की जाएंगी। तमाम किस्म की नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हर किस्म की नई मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क दौरों और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बचत प्लान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के इस्लामाबाद में जलसे का मुकाम तब्दील। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोनिक राब्ता। जलसा अब मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में जीटी रोड के करीब होगा। नया नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा कल होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में काफिलों को खुद लीड करने का फैसला। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन और रहनुमा सवाबी में जमा होंगे। पीटीआई के जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को मुआफी दिलवाना है। एक नहीं 100 जलसे कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जलसा ना हुआ तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वजीर आला केपी बढ़के ना मारे, अवाम को अपनी 6 माह की कारकर्दगी बताएं। जब भी कोई केस सजा के करीब पहुंचता है ये जलसों की बात करते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा पीटीआई कई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ पांव मार रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है 1 महीने से जलसा कर राब अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे हैं, ना सहूलतकारी है। हमें मालूम है जलसे जुलूस और धरने उनका कारोबार है। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी है। फितना पार्टी मरियम नवाज के बुग़्ज़ और तासुब का शिकार है। पीटीआई के पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक अहम फैसले। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी अमूर और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा को तफवीज। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। बानी पीटीआई की हिदायत। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामलात भी देखेंगे। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक। चौधरी शुजात हुसैन के इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा सियासतदान जाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मुबनी मुहिम में तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को मुहिम में मुलव्वस लोगों को नोटिस जारी करने की हिदायत की थी। मुल्क में मानसून के रंग, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के अतराफ में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। रावल डैम में पानी के ज़खायर की सतह 1752 फुट तक पहुँच गई। जिला इंतजामिया का रावल डैम के स्पेलवेज खोलने का फैसला। चिन्योट, सफदराबाद, सांगला हिल और गिरदनवा में भी बारिश। पिंड दादन खान और गिरदनवा में बादल खूब बरसे। सड़कें पानी से भर गईं। THQ अस्पताल के अहाते में पानी दाखिल। पेशावर और लोअरदीर के इतराफ में बारिश। कराची में भी मतला अबर आलूद। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। और अमरीकी अदाकारा और गुलकारा सेलेना गोमेज अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल। सेलेना गोमेज के असासों की मालियत $1.3 बिलियन है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल सेलेना गोमेज ने बतौर सरमायाकार और एंटरप्रेन्योर मुआशी मैदान में कामयाबी हासिल की। अमरीका के नौजवान और सेल्फ मेड अरबपति अफराद में शामिल।